Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is AIDS, full form acquired immune deficiency syndrome. Today we are going to discuss about AIDS. Its full form is acquired immune deficiency syndrome. First of all, we will look at the virus that causes this disease, HIV virus. ये वायरस है जो कि एड्स बीमारी इंसानों में काज करता है। इस वायरस की फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम इसका क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये 1986 में इस वायरस को डिस्कवर किया गया और ये रिसर्च से आइडेंटिफाई किया गया कि ये वायरस है जो कि एड्स की बीमारी काज करता है और इसको नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसको ये नाम क्यों दिया गया? इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, डिफाई सिस्टम है इंसान का, उसको वीक कर देता है, उस पर अटैक करता है। इसीलिए इस वायरस का नाम ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, क्योंकि ये उसमें डेफिशिएंसी कर देता है। और बीमारी का नाम भी क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। Major cell infected by HIV is the helper T lymphocyte. अब हमें देखना ये है कि HIV वायरस कैसे अटैक करता है और कौन सा एरिया है बॉडी का पार्ट का, कौन सा वो हिस्सा है जहाँ पर ये अटैक करेगा। तो जो लिम्फोसाइट, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उन पर ये सबसे पहले अटैक करता है। और आपको पता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसके साथ ये वाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं और उसको वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो कोई भी खतरा हो, ड्रग हो, जहरीली अद्वियात हो, कुछ भी हो। तो ये जो वायरस क्या करता है, जैसे ही बॉडी में एंटर होता है, सबसे पहले लिम्फोसाइट पे ये अटैक करता है। और इस तरह जैसे जैसे ये वायरस अटैक करता जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम होती जाएगी। As HIV infection continues in the host, the decrease of the helper T lymphocyte results. यानी जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, होस्ट के अंदर जो लिम्फोसाइट हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है, उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा, एंड द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम्स ससेप्टिबल टू अदर डिजीजेज। और न सिर्फ ये कि उसे एड्स की बीमारी हो जाती है, बल्कि उसको और भी डिफरेंट बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अब इजीली उसकी बॉडी में एंटर हो सकता है और उसकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि फाइट करते थे और उसकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते थे, वो वीक हो चुके हैं और या तादाद में बहुत कम हो चुकी हैं। सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड। तो आप यहाँ पे क्या पॉइंट बनाएंगे? पहले आप एड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे काज्ड बाय वायरस HIV वायरस, और फिर बताना है कि HIV वायरस कहाँ अटैक करता है? हमारे लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और न सिर्फ ये कि एड्स की बीमारी हमें काज हो जाती है या उस होस्ट को जिसको इसने अटैक किया, बल्कि और भी दूसरी बीमारियाँ उस पर आ सकती हैं। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। रिसेंट स्टडीज ऑन HIV reveal that the virus infects and multiplies in monkey but does not cause disease in them. जो रिसेंट स्टडीज की गई हैं उनसे पता चलता है कि ये वायरस मंकी के अंदर मल्टीप्लाई कराया गया है, उस पर इन्फेक्ट कराया गया है, लेकिन इसने उसके अंदर एड्स की बीमारी काज नहीं की, जिससे ये पता चलता है कि HIV इज होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का यहाँ पे क्या मतलब है? कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही ये डिजीज काज करता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ एक और हेडिंग आप बना लेंगे, होस्ट स्पेसिफिक, कि ये वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही ये एड्स की बीमारी काज करता है। मंकी या किसी और के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे पता चलता है ये उनके अंदर डिजीज काज नहीं करता। यहाँ पे HIV वायरस की आपको डायग्राम दिखाई गई है और ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर सिर्फ इसकी डायग्राम भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है कि ड्रा HIV वायरस एंड लेबलिंग। तो यहाँ पर इसका बताया गया, हमने पढ़ा था ना कि वायरस जो है या सिर्फ DNA पे कंसिस्ट होता है या RNA पे। तो यहाँ पे इसका जीनोम दिखाया गया है, ये किस पे कंसिस्ट है? RNA पे है। तो ये RNA है, प्रोटीन कैप्सिड। कौन सा है इसका प्रोटीन कैप्सिड? ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्रोटीन कैप्सिड है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ये एक एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देता है। फिर उसके बाद ये वायरल इन्वेलप दिखाया गया है और इन्वेलप के ये स्पाइक्स दिखाए गए हैं ये सारे। तो ये इस तरह से वायरस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे काजेज ऑफ एड्स के। एड्स की बीमारी काजेज क्या क्या है, किस वजह से फैलता है ये। तो पहली काज है HIV इज ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए से फैलता है। नंबर 2 कॉन्टैक्ट विद ब्लड। नंबर 2 क्या है कि ब्लड, अगर हम एक दूसरे को ब्लड देते हैं या जो डोनर है उसने अगर अपना ब्लड दिया है उसको अगर एड्स था तो जिसको जो रिसीवर है जिसने हासिल किया है ब्लड उसको भी वो एड्स हो सकता है। तो ये ब्लड फ्यूजन की वजह से या ब्लड एक्सचेंज करने की वजह से फैलता है। नंबर 3 ब्रेस्ट फीडिंग, कि अगर मदर को ये बीमारी है और वो अपने बच्चे को फीड करा रही है तो उससे बच्चे को भी ये बीमारी काज हो सकती है। हेल्थ केयर वर्कर्स कैन आल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि आगाही फैलाती हैं या ये सारा काम करती हैं वो भी अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान अगर किसी पेशेंट को डील कर रहे हैं तो उस पेशेंट की वजह से उनको भी HIV वायरस एक्वायर हो सकता है। अब आगे हमने पढ़ना है क्या केयर, हमें किस तरह एहतियात करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए नंबर 1 अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इज इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज। ठीक है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो HIV वायरस से या जो पेशेंट है उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना किया जाए तो उससे हम डिजीज से बच सकते हैं। नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स, जो वेन के अंदर ड्रग्स वगैरह लगाई जाती हैं उसकी भी प्रिवेंशन की जाए। कैसे, विद कॉमन सिरिंजेस के हॉस्पिटल्स में अक्सर औकात केयर नहीं की जाती। एक सिरिंज वही सिरिंज जो एक डॉक्टर पेशेंट को लगाई गई है उसी से दोबारा किसी दूसरे पेशेंट को लगा दी गई है और उसको नहीं साफ़ किया गया और सैनिटाइज नहीं किया गया तो उससे ये बीमारी फैल सकती है। तो इस चीज़ की भी बहुत केयर करनी चाहिए कि न्यू सिरिंजेस होनी चाहिए इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए या ऑपरेशन के दौरान जो टूल यूज़ किए गए हैं वो न्यू होने चाहिए या उनको स्प्रे किया जाना चाहिए। एंड यूज ऑफ स्टीराइल नीडल्स, ठीक है, या तो उसको स्टीराइल करना चाहिए नीडल्स को। सिरिंजेस एंड यूटेंसिल्स इज इम्पॉर्टेंट, यानी जितनी भी टूल्स हैं जो कि ऑपरेशन के दौरान यूज़ हो रहे हैं या इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए यूज़ हो रहे हैं वो सब सिरिंजेस वगैरह स्टीराइल होनी चाहिए। स्टीराइल का मतलब क्या है कि उनको जर्म्स फ्री करना चाहिए। नाउ वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन स्टार्टेड इन अर्ली 2001 इन साउथ अफ्रीका। तो 2001 से अब 2020 आ गया है तो जो इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है HIV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है। इसमें आपने हेडिंग बना लेनी है। पहले HIV का इंट्रोडक्शन बताना है कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है, फिर ये अटैक कौन से पार्ट पे करता है बॉडी के, इसीलिए इसको नाम दिया गया है इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद आपने काजेस बतानी है और फिर प्रिवेंटिव मेजर। यहाँ पर जो है पूरा इन्फेक्शन साइकिल दिखाया गया है कि HIV वायरस किस तरीके से बॉडी के अंदर एंटर होके फैलाता है बीमारी को। यहाँ दिखाया गया नंबर 1 अटैचमेंट, entry and uncoiling. The virion enters the host cell and is uncoated in the cytoplasm. जो आपको बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि सबसे पहला जो वायरस का अटैक करने का तरीका है वो ये है कि वो अपना जो प्रोटीन कोट है वो बाहर छोड़ देता है सरफेस के ऊपर, होस्ट सेल की सरफेस के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और अपना DNA या RNA जो भी जीनोम है उसको सेल के अंदर भेज देता है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ पर वायरस अटैच हो रहा है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे। नंबर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो यूज़ करेगा वायरस के RNA को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और DNA बना देगा और फिर उसको यूज़ करेगा DNA को एक और DNA की कॉपी बनाने के लिए। यानी इस तरीके से ये क्योंकि इसका सिर्फ RNA है इसके पास, जबकि जो असली इंफॉर्मेशन होती है वो DNA के अंदर होती है। तो ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मकसद ही ये है कि ये इस RNA से पहले DNA की कॉपी बनाएगा, फिर उस कॉपी को टेम्पलेट स्टैंड के तौर पे यूज़ करते हुए दोबारा से DNA की एक और कॉपी बनाएगा। और इस तरीके से ये देखिए यहाँ दिखाया गया वायरल RNA से DNA हाइब्रिड बना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से बनेगा। फिर ये DNA बना और फिर ये जब DNA बन गया तो DNA आगे कमांड करेगा कि वायरल की प्रोटीन बनाई जाए, तो ये सारी प्रोटीन वगैरह बन गई, ये कैप्सिड बन गया।
तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलेगा। नंबर 3 वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस। नंबर 4 असेंबली एंड रिलीज। जब ये सब कुछ बन जाएगा तो इसकी इस तरीके से असेंबली हो जाएगी और फिर यहाँ से कंप्लीट होने के बाद ये इस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को यहाँ से तोड़कर बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो ये अब तैयार है एक और नए सेल के ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर अटैक करने के लिए। अब यहाँ से ये फिर से अटैक करेगा इसी तरीके से। तो ये था पूरा एक इसका लाइफ साइकिल HIV का, कि किस तरीके से सेल के अंदर एंटर होता है और किस तरीके से अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, असेंबली करता है और किस तरीके से फिर दोबारा वहाँ से रिलीज होकर एक नए होस्ट सेल पे अटैक करता है। आपने इसको तैयार करना है, उसके बाद मैं आपको आपका इसका टेस्ट लूँगी।